इस गर्मी के मौसम में हमारे घर में चूहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये चूहा बिल से बाहर निकलती है इस गर्मी में और हमारे घर में घुस आती है। और जब ये चूहा हमारे घर में घुसती है, पूरे घर को तहस नहस कर कर रख देती है। और यही चूहे से परेशान होकर हम बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, पर ये दवाई खाकर एक तो चूहा ही मर कर इधर उधर पड़ा रहता है, पर सारे चूहे तो हमारे घर से नहीं निकलते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये सारे चूहे को घर से भगाने का 2 आसान और घरेलू तरीका लाई हूँ, जिसको अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपके घर में जितने भी चूहे हैं सारे चूहे घर से भाग जाएंगे। तो इसके लिए पहले ही हम छोटा सा एक प्लेट लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। और अब हम लेंगे एक हमादिस्ता और उसमें हम लेंगे 4 से 5 बिल्कुल तीखा वाला हरी मिर्च। बिल्कुल तीखा जो हरी मिर्च है वही को आपको लेना है और इस हमादिस्ता में डालकर बिल्कुल महीन करके पेस्ट तैयार करना है। जितना महीन हो सके उसी हिसाब से आप महीन कर लीजिएगा और बिल्कुल तीखा वाला जो हरी मिर्च है वही आप लीजिएगा। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको महीन कर लिए हैं। अब हम इसको चम्मच से निकालेंगे और इस डिटर्जेंट पाउडर और बेसन में इसको ऐड कर देंगे। और ये तीनों चीज़ जब मिल जाएगी तब चूहा तो घर से भागेगा ही भागेगा, क्योंकि हमने यहाँ जो डिटर्जेंट पाउडर और तीखा मिर्च का यूज़ किए हैं वह चूहा को बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे चूहा को खाने में आसानी हो इसलिए, और अच्छी तरीके से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। और ये डो बहुत ज़्यादा आपको पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इस तरीके से डो को तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ एक पेपर लेंगे, क्योंकि जो पेपर या अखबार का कागज़ होता है या कोई भी कागज़ हो चूहा को बहुत ही पसंद होता है। तो इसलिए हम एक कागज़ का या पेपर का यूज़ करेंगे और इसमें हम ये सारे जो बैटर या डो है इसको इस तरीके से एक चम्मच की मदद से ही लगाएंगे। अगर हम हाथ से लगाते हैं तो हमारे हाथ भी जल सकती है, तो इसलिए आप चम्मच से ही लगाएं जिससे आपका हाथ भी ना जले। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसको रखेंगे गैस ओवन के नीचे। तो जब इसको आप यूज़ करें तब पूरा किचन घर को आप ज़रूर साफ़ कर लीजिए। घर में सिर्फ यही चीज़ रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पानी भी आप घर में ना रखें जिसे चूहा खा सके। और हम कुछ पेपर लेंगे और उस पेपर को इस तरीके से छोटा छोटा पीस करके छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेंगे। इसको हम रखेंगे जहाँ जहाँ चूहा आता है। तो इस तरीके से आप 4 से 5 पेपर तोड़ लीजिए और इस तरीके से छोटा छोटा पीस करके इसको आप घर में इधर उधर रख दीजिए। जहाँ जहाँ लगे आपको चूहा आता है उस जगह आपको इसको रखना है। जो बैटर है उसमें आप इसको डिप कर लीजिए इस तरीके से और इसको रख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ये इसको यूज़ करेंगे तो घर में जो चूहे हैं ये चूहे खाने के लिए इधर उधर तो आते ही हैं रात में। तो जब भी चूहा आएगा तो ये पेपर को देखकर उसको खाने का तो मन ज़रूर होगा। और जो हमने बेसन का यूज़ किए हैं वो बेसन की महक भी चूहा के नाक में जाएगा और उसको ये खाने का मन तो ज़रूर होगा। और अगर घर में और कुछ भी नहीं मिला तो ये ज़रूर खाएगा और ये खाकर उसके शरीर में एक बेचैनी तो ज़रूर पैदा होगी और उसी बेचैनी से वो चूहा इधर उधर भागने लगेगा और आपके घर से तुरंत वो निकल जाएगा और फिर आपके घर में कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए अगले टिप्स पर चलते हैं। तो अगले टिप्स के लिए हमने यहाँ 4 से 5 चम्मच गेहूं का आटा लिए हैं एक कटोरी में, और साथ ही साथ यहाँ हम डालेंगे हार्पिक। जो हार्पिक हम बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वही हार्पिक हमें लेना है और इस आटे के ऊपर डालना है। पर हाँ, बाथरूम का हार्पिक मत लीजिएगा, नया एक खरीद कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हार्पिक हम कई सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हार्पिक से कुछ क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग होता है। मतलब जैसे अगर
कोई कढ़ाई हो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो एक बार उसको हार्पिक से क्लीन करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन होता है। तो अब हम इसमें और थोड़ा हार्पिक डालेंगे और ये आटे को हमें हार्पिक से ही गूँथना है। इसमें हमें कोई पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप हार्पिक से गूँथेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से पहले हम इसको चम्मच से मिला लेंगे और अगर आप चम्मच से अच्छी तरीके से नहीं गूँथ पाए तो आप इसको हाथों से ज़रूर मिलाकर गूँथ लीजिएगा। तो मैं भी पहले चम्मच से मिलाई हूँ, फिर इसको हाथों से ही गूँथी हूँ। पर हाँ, हाथों में एक आप हैंड ग्लास या इस तरीके से प्लास्टिक ज़रूर पहन लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो हार्पिक हमने यूज़ किए हैं वहाँ उससे हमारे हाथ खराब नहीं होंगे। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको गूँथ कर हम इसका छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। देखिए जैसे हम आटे के लिए मतलब रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही, पर हाँ छोटा छोटा आपको लोई तोड़ लेना है जिससे चूहे को खाने में आसानी हो। तो इस तरीके से अगर हम घरेलू चीज़ों से ही मतलब घरेलू टिप से ही चूहे को भगा सकते हैं तो बाज़ार से केमिकल वाला दवाई हमें बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और बाज़ार से जो केमिकल वाला दवाई मिलता है वो भी खा कर सारे चूहे नहीं भागते हैं, एक दो चूहा मर जाती है। पर अगर चूहा घर में मरे तो वो भी हम ठीक से खोज नहीं पाते हैं और जब पूरे घर में बदबू फैल जाती है तभी हम चूहा को खोजने निकलते हैं और चूहा मर कर इधर उधर पड़ा रहता है जिससे पूरे घर में बहुत ही गंदा बदबू भी निकलती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप चूहा को ना मारना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल घरेलू तरीके से ही चूहे को घर से भगा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बना कर रख सकते हैं और जब जब आपको लगे चूहा घर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं तब इसको आप यूज़ करें। आप देखेंगे 2 से 3 दिन अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो एक दिन तो चूहा ज़रूर खाएगा और जब ये चूहा खाएगा तो वो घर में तो नहीं रहेगा क्योंकि ये खाकर उसके शरीर में एक बेचैनी तो ज़रूर होगी। इसमें हमने हार्पिक यूज़ किए हैं तो जो हार्पिक है वो तो कोई खाकर सहन नहीं कर सकता। चूहे खाकर चूहे के शरीर में जो बेचैनी होगी उससे चूहा इधर उधर भागने लगेगा और घर में अगर उसको थोड़ा सा भी पानी ना मिले उस घर से तो वो भाग ही जाएगा। तो चलिए हमने सारे बल रेडी कर लिए हैं। अब हम इस बल को अगर ऐसे ही रख देंगे तो चूहा बिल्कुल भी नहीं खाएगा क्योंकि इसमें हार्पिक का स्मेल है जो चूहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अब हम ये स्मेल को ढकने के लिए इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा घी। तो जो घी का स्मेल है वो चूहा को बहुत ही पसंद होता है तो इसलिए इसमें आप घी का ज़रूर यूज़ करें। घी को इस तरीके से बल के ऊपर लगाएंगे और जहाँ जहाँ रखेंगे उसमें घी का स्मेल आएगा। इससे चूहा खाने के लिए दौड़ा चला आएगा और तुरंत इसको खाने लगेगा और जब ये चूहा खाएगा तो आप समझ सकते हैं चूहे में कितना बेचैनी पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चूहे को घर से भगा सकते हैं। और इसको आप कब यूज़ करें, जब हम रात में सो जाते हैं पूरे घर को किचन को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। घर में कोई कचरा या घर में कोई खाने का चीज़ ना हो जिसे चूहा खा सके। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद एक एक बल को आप इस तरीके से गैस ओवन के ऊपर या किचन में कोई भी जगह में जहाँ चूहा आपके घर में ज़्यादा आता है या उस तरीके से आप रख दीजिए। आप देखेंगे चूहा को अगर कुछ भी ना मिले तो और इसको खाकर वो तुरंत घर से भागने लगेगा और एक चूहा अगर घर से भाग जाए उसके पीछे पीछे सारे चूहे घर से भागने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे और घर से चूहे को ज़रूर भगाए।